नमस्कार दोस्तों, लोशु पद्धति में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कि 4, 5, 6 अंक है या नहीं है तो क्या होता है। तो चलो देखते हैं। 4 नंबर राहु ग्रह है। गहरी सोच, सटीक काम, ग्रोथ, नई नई स्कीमें लगाना, अलग सोच, कोई पाबंदी नहीं, मन मर्जी, रिजल्ट लाना, गोल पर नज़र, फिजिकली रिलेशन, स्त्रियों पर आकर्षित होना, अपने को बड़ा मानना, धन कमाना, पुत्र का सुख, इंट्यूशन पावर, रिस्क लेना, विदेश का सुख, लोगों को हैरानी में डालना, पकड़ में ना आना। 5 नंबर ये बुध ग्रह का नंबर है। बुध का मतलब व्यापार, बिजनेस, बुद्धि, जड़ें जमाना, बच्चों का सुख, कॉन्फिडेंस, विल पावर, मजबूत इरादा, वाणी, सबकी मदद। और 6 नंबर शुक्र ग्रह है, दैत्यों के गुरु, दोस्त, मकान, गाड़ी, कपड़े, परफ्यूम, शॉपिंग, सुंदरता की तरफ आकर्षित, वीर्य, बच्चे, दिमाग, कला, खूबसूरती, धन, यानी कि लग्जरी जीवन। 4, 5, 6 का मतलब है सफलता की सीढ़ी, क्योंकि नीचे 6 नंबर सुख है, धन है, दोस्त है। 5 नंबर पृथ्वी तत्व, तरक्की करने के लिए ठोस जगह है और बुद्धि भी। 4 नंबर आकाश, फैलाव, विस्तार, एक अनलिमिटेड स्पेस, जितनी मर्जी उड़ान भर सकते हैं तरक्की के लिए, कहीं रुकने का स्थान नहीं। जितना मर्जी धन कमाओ, इंसान खुद खत्म हो जाएगा, धन नहीं, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत अच्छी है। गरीब इंसान इसलिए गरीब है क्योंकि उसके पास बेस नहीं है। 6 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 4 नहीं है, दोस्त हैं तो बुद्धि नहीं, ठोस प्लेटफॉर्म नहीं, धन है तो सुख नहीं, सुख है तो 5 नंबर नहीं, एक जगह इंसान टिकता नहीं, सांप सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए 4, 5, 6 को गोल्डन योग कहते हैं। 4 नंबर राहु पाप ग्रह है, 6 नंबर शुक्र भी, बीच में बुध, ये डबल माइंडेड हैं, डबल स्वभाव के होते हैं। ज्योतिष में मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, इसको धी स्वभाव कहते हैं, बच्चों वाला स्वभाव, ये सबके साथ हो लेता है। शुक्र का काम है भौतिक सुख इकट्ठा करना, पहले अपने पास आ जाए फिर दूसरों की सोचेंगे। और 6, 15, 24 को जन्मे व्यक्ति दयालु होते हैं, लेकिन पहले अपना भला सोचते हैं। आपने सुना है ना कि छप्पर पाड़ कर धन देता है, ये राहु करता है, क्योंकि उसके पास धड़ नहीं है, पैसा देता रहता है, नीचे खाली है, पता नहीं चलता कितना दिया, कोई नाप तोल नहीं। 4 धन, 5 परिवार, 6 सुख, और क्या चाहिए। 5 और 4 को प्लस करें तो 9 आता है। मंगल ग्रह, अग्नि, ऊर्जा, शक्ति, जोश। और 6 में 5 प्लस करें तो 11 आता है। 11 को जोड़ें 1 और 1 तो 2, ये पृथ्वी तत्व है। चंद्रमा ग्रह का 2 नंबर पत्नी का भी होता है, शादी का भी और मन भी। 6 और 4 10 होते हैं, इसमें 0 नहीं लेते तो 1 नंबर सूर्य का भी आ गया। लोशु में 4, 5, 6 एक ही लाइन है, इनकी काउंटिंग हो जाती है 4, 5, 6। बाकी आप ध्यान मारें, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 3, 5, 5, 3, 8 ऐसे होते हैं। लोशु में ऐसे योग बहुत बनते हैं, लेकिन 4, 5, 6 का योग सबसे अच्छा है। और अगर 4, 5, 6 नहीं है तो इंसान अपनी पहचान नहीं बना सकता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, दुनिया से बचकर रहता है, अकेला रहना चाहता है, इच्छाओं को दबाए हुए जीवन व्यतीत करता है, अपनी ही दुनिया बना लेता है। ऐसे लोग अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। गुमनाम। 3, 6, 9 का लोशु चार्ट में क्या संबंध है और इसका क्या रिजल्ट है। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर अंक बृहस्पति, 6 शुक्र और 9 मंगल ग्रह का है। और लोशु में 3 नंबर वुड एलिमेंट है, जो कि विजन, प्लानिंग और ग्रोथ देता है। 6 नंबर मेटल एलिमेंट है, जो कि आपके एक्शन को दर्शाता है कि आप कर्म करने में कितने उत्साहित हैं। 9 नंबर फायर एलिमेंट है, ये हमारी ऊर्जा शक्ति को दर्शाता है। एलिमेंट की ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पिछली वीडियो देखें। 3 नंबर ग्रोथ, 6 प्रसिद्धि और 9 समृद्धि। डेट ऑफ बर्थ में ये 3 अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले इनका कनेक्शन देखते हैं। 3 + 3 किया तो 6 आया, 6 में 3 जोड़ा तो 9 आया, 3, 3 का कनेक्शन बना। फिर 3 + 6 + 9 को जोड़ा तो 18 आया, 1 और 8 को जोड़ा तो 9 आया, 3 × 6 18 हुआ, तो ये फिर 9 बना। 3 × 9 27 बना, फिर 9 बना। 3 × 6 18 और 18 × 9 162।
1 + 6 + 2 फिर 9 बना, तो ये पूरा एक चक्कर बन गया जिसे यंत्र भी कहते हैं। फिर 3 × 9 27, तो 9 बना, और 9 × 6 54, फिर 9 बना। ऐसी डेट ऑफ बर्थ वालों का काम धंधा अच्छा चलता है। 3 नंबर अंक की वजह से इनका माथा थोड़ा चौड़ा या बड़ा होता है, जो बड़ी सोच का प्रतीक है। 6 नंबर की वजह से ये खूबसूरत होते हैं, और 9 की वजह से इनमें कर्म करने की शक्ति बहुत होती है, और किसी भी काम को करने से पहले ये मनन करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ के लिए ये 3 अंक बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये अंक ना हो या इनमें से कोई भी अंक मिस हो तो कई बार ये अंक मूलांक, भाग्य अंक या नामांक से आ जाते हैं, और फिर भी ना आए तो पर्सनल एयर निकाल कर इन्हें लाया जा सकता है। इसकी जानकारी के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी ऐसे योग हैं अंकों के समूह के लोशो ग्रिड में जो तरक्की देते हैं। अगली वीडियो में मैं उनको बताऊंगा। 3 6 9 चारों दिशाओं में घूमता है या काटता है। 3 पूर्व, 6 उत्तर और पश्चिम, 9 दक्षिण दिशा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 नंबर अध्यात्म का अंक है, 6 नंबर भौतिक और 9 नंबर कर्म करने वाला। वैसे तो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं और 6 नंबर दैत्यों के। लेकिन 3 नंबर बृहस्पति सभी ग्रहों के गुरु हैं, सूर्यों के भी, तो वो शुक्र और मंगल को कंट्रोल में रखते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी देते हैं। 3 6 9 में कोई भी अंक मिस हो या तीनों अंक मिस हो तो इसका एक यंत्र बनता है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। किसी भी वाइट पेपर पर 3 6 9 लिख लो, उसको गोल्डन कलर के फ्रेम में फ्रेम कर दीजिए, और जहाँ आप बैठते हैं, घर, ऑफिस, अपने पीछे की दीवार में लगा दीजिए। और दूसरा तरीका, आप इसे लैमिनेट करके अपने वॉलेट, पर्स में भी रख सकते हैं। ऑफिस या दुकान में लगाने से नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में तरक्की होने लगती है। अगर आप सेल्समैन हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो अपनी जेब में रखिए, सेल बढ़ेगी, सेहत सुधरेगी, और घर में लगाने से पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। लोशो के हिसाब से 3 नंबर मिस के लिए आप हाथ में 3 राउंड वाली रिंग, जैसे कड़ा या कंगना होता है, ऐसे पहन सकते हैं। और लेडीज़ 3 राउंड वाली चूड़ी गोल्डन कलर की पहन सकती है, सोने की हो या तांबे की, दोनों चलेगी। 6 नंबर मिस के लिए सिल्वर कलर का ब्रेसलेट पहने या चांदी का सिक्का जेब में रखें। और 9 नंबर के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं। और आप दूसरे धर्म से हैं तो अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं। 8 1 6 के बारे में जानेंगे। ये प्रैक्टिकल प्लेन है। लोशो में ये सबसे नीचे का भाग है। 8 1 6 डेट ऑफ बर्थ में है तो ऐसे इंसान मेहनती होते हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि मेहनत करवाता है। 6 नंबर आपको सुख देता है, और उसको प्राप्त करने के लिए 1 नंबर सूर्य संपर्क साधता है। ये प्लेन कुछ करने का है, किए बिना नहीं मिलेगा। 8 नंबर शनि कर्म का देवता है। ये हमारे कर्मों पर नजर रखता है। जिनका जन्म 8 17 26 को हुआ है वो इस वीडियो से कुछ सीख लें। 8 1 6 नॉर्थ दिशा में जल के अंक हैं। जल हिलता जुलता है, इसलिए आपको भी हिलना जुलना पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं है कि आप जो मर्जी करें, जैसा मर्जी अच्छा बुरा काम करें। शनि बुरा काम करने ही नहीं देता, और अगर करते भी हैं तो शनि उसको उसकी औकात दिखा देता है। 8 1 6 वाले जान लें कि शनि आपको ज़मीन से जोड़े रखता है और कर्म करवाता है। आलसी लोग शनि से बहुत डरते हैं, क्योंकि जब उनको काम करना पड़ता है तो वो कहते हैं कि हमारा शनि खराब है, शनि की नज़र लगी है। लेकिन ये सोचना गलत है, बल्कि शनि तो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। फिर हम काम करने की बजाय शनि देव पर तेल चढ़ाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। कर्म करोगे तो शनिदेव वैसे ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि शनि तो सर्वव्यापक हैं। 8 1 6 वालों को धीरज रखना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जल्दी हिम्मत हार देते हैं। शनि 36 साल से पहले इंसान को प्योरीफाई करता है, मेहनत करवा के उसके पिछले कर्मों को काटता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। साथ में 1 नंबर सूर्य और 6 शुक्र हैं। ये तीनों पाप ग्रह हैं,
तामसी हैं। तामसी तामसी का मतलब गर्म मिजाज के, गर्म चीज़ें खाने वाले, चटपटी, मसालेदार और नॉन वेज खाने वाले। ये मांस मछली भी खा जाते हैं क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े होते हैं। इनके पुराने संस्कार ही ऐसे होते हैं। अब ये संस्कार की बात कहाँ से आ गई? देखिए, ज़मीन से जुड़े होने के कारण ये ज़मीन की प्रत्येक वस्तु को खाने में सक्षम हैं, चाहे वो सांप हो या नेवला, इनको पच जाता है। अब आप कहेंगे कि हम तो नहीं खाते, ना मांस ना मछली। देखिए, बहुत गहराई की बात है, थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। 816 वाले ज़्यादातर इसलिए कह रहा हूँ कि 100% तो कहीं भी सच नहीं होता। अपने अपने कर्म और संस्कार हैं। 816 वाले अगर 40-45 की उम्र के बाद नॉन वेज खाना छोड़ दें तो वो बीमार रहने लगेंगे, क्योंकि दादा परदादा के ज़माने से ये DNA चल रहा है। अब आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो शरीर बदलाव एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए, सच हो या झूठ, ज़्यादा बार बोला जाए तो वही सच लगने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में बहुत साल पहले एक दूध वाला किसी फैमिली को दूध देता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया तो उसका बेटा दूध लेकर गया। दूसरे दिन उस फैमिली के बच्चों के पेट खराब हो गए, दस्त लग गए। दूध वाले से कंप्लेंट की गई कि आपका बेटा पता नहीं कैसा दूध दे गया है, हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, इसने दूध में कोई गड़बड़ी की है। पूछताछ हुई, बेटे ने कहा, मुझे भगवान और माँ की कसम, मैंने दूध में कुछ नहीं मिलाया। तब अचानक दूध वाले मालिक को कुछ याद आया। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुमने दूध में पानी मिलाया था? बेटे ने कहा नहीं। दूध वाला बोला, तभी गड़बड़ होगी, उनको प्योर दूध चला गया, वही उनको पचा नहीं, क्योंकि वो हर रोज़ पानी मिला दूध पीते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही संस्कार भी होते हैं। अब कोई 816 वाला बीमार पड़ जाए, अगर उसने अपना खान पान बदला है तो उसको वही कुछ खाना पड़ेगा, वो तब ही ठीक होगा। 816 वाले जब अपना देश बदलते हैं, शहर बदलते हैं या विदेश जाते हैं तो वहाँ की जलवायु उनको रास नहीं आती, बीमार पड़ जाते हैं। ये तब ही ठीक होंगे या तो जहाँ जन्म लिया है वहाँ से 100-150 किलोमीटर के दायरे में रहें, या जहाँ जन्मे हैं वहाँ का खाना खाएं। जो लोग लंबी लंबी बीमारियों से जूझते हैं, डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पाते, ये वही लोग हैं। 1 से 9 नंबर अंकों तक अगर आपको कोई मोक्ष दिला सकता है तो शनि का नाम सबसे पहले है, क्योंकि ये इंसान को निचोड़ देता है और हम समझते हैं शनि बुरा कर रहा है। हम संसारिक हैं और उसी हिसाब से सोचते भी हैं। 816 वालों का अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो घबराएं नहीं, टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। 6 नंबर शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। इनका काम है खाना पीना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, पार्टीबाजी और सुंदरता पर मोहित होना। मान लेते हैं किसी इंसान के पास धन है, हर तरह की सुख सुविधा है, परंतु उसको सुख सुविधा लेने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। खाना खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये शनि है। सुख के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। 1 नंबर सूर्य है, संपर्क, तालमेल, एक्टिविटी। ये कौन करेगा? शनि। यानी कर्म के बिना कुछ नहीं। ये बात नहीं है कि 816 वाले कमज़ोर या गरीब होते हैं। 816 वाले हर फील्ड में कार्यरत होते हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान होते हैं, लेकिन मेहनत से। अब 816 वाले सोचें कि हम बिना कमाए खाएं तो समझो शनि खराब कर रहे हैं। 816 वाले दयालु, समझदार और परोपकारी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, क्योंकि शनि नॉलेज और अध्यात्म का भी अंक है। और दूसरी तरफ 6 गुरु हैं और सूर्य आत्मा है। तो ऐसे लोग अध्यात्म की ऊंचाइयों को भी छूते हैं। तो कुल मिलाकर 816 वाले प्रैक्टिकल होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। 816 वाले बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते हैं, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। 816 वालों के लोसू चार्ट में अगर और अंक साथ नहीं दे रहे हैं तो वो इस वीडियो को फॉलो करें। 816 के साथ और अंकों की कॉम्बिनेशन देखने के लिए आप मेरी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे सीधा संपर्क बना सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 816 वाले
बड़े फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही एक्शन लेते हैं और अपनी योजनाओं को प्रैक्टिकल करते हैं, नापतोल से काम करते हैं। ऐसे इंसान बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट और बजट बनाने में बड़े माहिर होते हैं। जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, अपनी आत्मा की आवाज़ पर ही कार्य करते हैं। शारीरिक सुख से ज़्यादा मानसिक सुख की चाहत होती है। ये बिना थके भी काम कर सकते हैं, किसी का काम करने पर ये एहसान नहीं जताते। अगर संसारिक ज्ञान लेना है तो इनके पास जाएं। 1 नंबर सूर्यों की वजह से समाज में इनका लोगों के साथ तालमेल अच्छा होता है। यहाँ एक बात और देखते हैं, शुक्र मालिक है और शनि नौकर और सूर्य प्रकाश, तीनों एक लाइन में हैं, यानी कि अपने घर में। तो 8-1-6 वाले अपने ही घर में ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने ही परिवार के साथ मौज मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8-1-6 के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।